नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाला हुआ है या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉप 30 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कंपलसरी है। ये हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? देखिए, रासायनिक कारखाना की जब यहाँ पे बात आती है तो आपका आंसर ऑप्शन ए है लीवर। लीवर आपके शरीर का रासायनिक कारखाना है। लीवर की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे मानी जाती है? इसका राइट आंसर लीवर। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पे, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? नेफ्रॉन एक प्रकार की कोशिका है जो आपके वृक्क में पाई जाती है और ये किससे संबंध है? उत्सर्जन तंत्र से, मतलब उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है, क्योंकि आपका वृक्क जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा, उत्सर्जन प्रणाली में आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? अब दही का जमना की अगर बात करते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया, जैसे आप दूध से दही को जमाते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में दोहरी परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है। मतलब आपको क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण किस प्रणाली में पाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनुष्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जिसके हृदय में 4 चैम्बर हो, मतलब जिसके हार्ट में 4 चैम्बर हो, जिसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। एक बार आपका ब्लड जो आपका होता है इम्प्योर से प्योर होता है, फिर पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो मनुष्य में आपका कैसा है भाई? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तिलचट्टे में इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सिंगल होता है। मछली में अगर वेल फिश की बात की जाए तो वेल फिश को भी ममल्स में रखा गया है और उसके 4 चैम्बर ही होते हैं, इसलिए वो सभी मछलियों के अपवाद में रखा गया है उसको। तो वेल फिश को आप नहीं लोगे। अदर कोई फिश की बात की जाए तो उसमें भी सिंगल परिसंचरण तंत्र होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 पे। काकरोच का रक्त कहलाता है। देखिए, काकरोच का रक्त क्या कहलाता है? काकरोच में कैसा ब्लड पाया जाता है? वाइट ब्लड पाया जाता है। किसके कारण होता है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, हीमोलिम्फ के कारण होता है काकरोच में वाइट कलर। उसके बाद अगर बात की जाए आपका, जैसे आपने नाम सुना होगा सीपिया का, उसका ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण से उसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वास नली का अन्य नाम क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्वास प्रणाली। श्वास नली को हम श्वास प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गर्तिका किसकी इकाई है? गर्तिका की अगर बात की जाए तो फुसफुस की इकाई गर्तिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? जैसे आप देखते हो कुछ लोग गोरे होते हैं, काले होते हैं, तो जो कलर देने का काम किसका होता है? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? बी, मिलेनिन। मिलेनिन के कारण लोग गोरे काले में चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 नंबर, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड ब्लड सेल्स में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपका ब्लड कैसा होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम नेक्स्ट पे। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो मटर के आकार की संरचना होती है और आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है और आपके बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारियाँ रतौंधी होती है?
अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका इसका आंसर क्या होगा, किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है, मतलब कि जो आँखों में मतलब रतौंधी नामक बीमारी, ठीक है, किसके कारण होती है, किस तत्व की कमी के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट पे 12। वाट परागण किसके द्वारा होता है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर है वायु द्वारा, बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 13। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकलने की मदद करता है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 14। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। देखिए डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो भी आपको बताना है वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कई तरीके से भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 15। मानव वृक्क विकार किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है। देखिए मानव वृक्क विकार जो होता है वो किसके प्रदूषण के कारण होता है, किसकी मात्रा ज़्यादा होने पर होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होने से। क्वेश्चन नंबर 16। ग्लूकोमा, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आँख से। क्वेश्चन नंबर 17। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो भाई आपको बताना है कि न्यूक्लियस के बाहर अगर डीएनए की हम बात करते हैं तो आपका आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था, तो कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अल्टमान मिलेंगे आपको, सीवेंडा मिलेंगे, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने नाम दिया था, किसी ने बायोप्लास्ट नाम बताया था, ठीक है, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो आपको जो डिस्कवर्ड की बात जब की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको लगाना है कि इसका डिस्कवर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर्ड किसने किया था, कोलिकर ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो भी आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, सारा आंसर आपको क्या लगाना है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है, आपको बताना है ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। ये आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोएम। फ्लोएम होता है जो प्लांट्स को, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन को पहुंचाने का काम करता है बाकी अंगों में। और जो जाइलम होता है वो क्या होता है, वाटर को पहुंचाने का काम करता है बाकी अंगों में। क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित होते हैं। देखिए डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित होते हैं, तो भाई किस में संग्रहित होते हैं मुख्य रूप से, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 21। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। देखिए मादा पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है भैया, इसमें मादा पुष्प के निषेचन की प्रक्रिया होती है आपके अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। देखिए अगर सैनिक की बात की जा रही है मानव कोशिका की, तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको बताना है ऑप्शन बी, WBC। WBC वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका, और ये रोगाणुओं की क्षमता प्रदान करने का काम करता है आपकी बॉडी में। तो WBC की कमी होने कोई चांसेस ना दो आप लोग, क्योंकि अगर आपके बॉडी में WBC की कमी हो गई तो आप ये समझ लो कि आपको बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 पे। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आयरन।
क्वेश्चन नंबर 24, केचुआ तथा रक्त चूसक जो किस संघ का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिया है सूत्र कणिका। मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र कणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश टर्म है, सूत्र कणिका हिंदी टर्म है, इसलिए उपयुक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए और बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊतक। ऊतक क्या होता है? कई कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्षय रोग से। क्वेश्चन नंबर 28, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायता करता है या मदद करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं अगर विटामिन के बारे में, तो आपका विटामिन के बिल्कुल करेक्ट होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, ए का होता है रेटिनॉल, बी का होता है थायमीन और सी का होता है एस्कर्बिक। क्वेश्चन नंबर 13, हमें जम्हाई क्यों आती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें जम्हाई क्यों आती है ना? आपने देखा होगा कभी कभी बैठे बैठे आपको जम्हाई आने लगती है, पढ़ते पढ़ते जम्हाई आने लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है, आप सोए नहीं हैं, भूख लग रही है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है? जब आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ने लगता है आपके फेफड़े के अंदर, तो उस टाइम पे आपको जम्हाई आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव नेत्र के किस हिस्से से रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा आपके अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, वो भी नेत्र के अंग, नेत्र के पार्ट में बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्निया। क्वेश्चन नंबर 32, किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? तो आत्महत्या थैली हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाओं को क्या करता है? डैमेज कोशिकाओं को, डेड कोशिकाओं को क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है, हटाने का काम करता है। और साथ ही साथ लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, उसमें एक एंजाइम पाई जाती है जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाइसोसोम का डिस्कवर्ड डी डुवे ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप सोच रहे हैं मैम ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि लयन काय भी कहते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में निम्न में से कौन सा पाचन थैली कहलाता है? भाई पाचन थैली की जब यहाँ पे बात की जाए तो आपको बस आंसर लगा देना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, लाइसोसोम। क्योंकि पाचन थैली क्या होता है भी मैंने बताया ना, इसमें एंजाइम पाया जाता है और ये डेड सेल, डैमेज सेल को हटाने का काम करता है। तो ये डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, मतलब कि उन्हीं सेल्स को वो डाइजेशन करने का काम करता है, हटा देता है जो डेड हो जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 34, केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो जब केकड़े की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। केकड़े के 10 पैर होते हैं, 10 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की कुल कितनी संख्या होती है? भाई कशेरुकाओं की क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बस लगा देना 33। क्वेश्चन नंबर 36, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 37, खेतों की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है कृषि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 32 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, पेस मेकर का संबंध किससे है?
देखिए जब पेस मेकर की यहाँ पे बात की जाए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। हृदय से पेस मेकर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं जिसका आंसर आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। सेरिबेलम, सेरेब्रम या मेडुला ऑब्लंगेटा या इनमें से कोई नहीं। जितने भी स्टूडेंट का इसका आंसर मालूम है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।